दोस्तों, आज अपन देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक दूध एवं दूध उत्पाद से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि टॉपिक भी बड़ा था और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। तो आपको इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, दूसरा। जो भारत में राजस्थान का जो दूध उत्पादन में स्थान है वो कौन सा है? दूसरा। पहला किसका है? तो यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों द्वारा दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है? चुटकी विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि या इनमें से कोई नहीं? तो जो दुग्ध दोहन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, पूर्ण हस्त विधि। दोस्तों, आपसे पूछे कि कौन सी विधि है जो छोटे पशुओं या फिर छोटे थनों वाले पशुओं में अपनाई जाती है? तो चुटकी विधि। जो चुटकी विधि होती है वो छोटे थन वाले पशुओं में अपनाई जाती है। और आपसे पूछे कि कौन सी विधि ऐसी है जो दोषपूर्ण विधि है? तो अंगूठा विधि, जिसमें क्या होता है, थनों में गांठें बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं जो एक क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ आपको, उनको भी आप कहीं न कहीं नोट कर लें क्योंकि वो भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिक दूध देने वाले पशुओं में दुग्ध दोहन की उपयुक्त विधि है? मशीन द्वारा, हाथ द्वारा, दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जब ज़्यादा मात्रा में पशु दूध देते हैं तो उनके अपन मशीन के द्वारा निकालते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, मशीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध बनाने की सबसे छोटी इकाई है? लोब्यूस एल्वोलाई, ग्रंथि सिस्टन या थन सिस्टन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, एल्वोलाई। दूध बनने की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? एल्वोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रंथि सिस्टन में कितना दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है? 1000 से 1200 ग्राम या फिर 500 से 600 ग्राम, 700 से 800 ग्राम या 100 ग्राम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, 500 से 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु ब्याने के कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देते हैं? 60 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन? दोस्तों, जब पशु ब्याने वाला होता है तो उससे अपन 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देते हैं, जिसे अपन ड्राइंग पीरियड कहते हैं, शुष्क काल, ड्राइंग पीरियड। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन का उपयुक्त समय होता है? 5 से 7 मिनट, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट या 35 मिनट? दोस्तों, ये दुग्ध दोहन का उपयुक्त समय कितना होता है? तो 5 से 7 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 5 से 7 मिनट। दोस्तों, जो अपन पशु को दूध निकालने से पहले पहुँचाते हैं, पहुँचाने से क्या उसके बाद क्या होता है, पशु में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव होता है और वो सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही रहता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो पशु का दुग्ध दोहन है वो कितने टाइम में कर लेना चाहिए? 5 से 7 मिनट में। उसके बाद पशु जो होता है अपने दूध को ऊपर वापस चढ़ा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसके दूध में होती है? जर्सी गाय, थार पारकर गाय, भेड़ या ऊँटनी? तो जो सर्वाधिक वसा जो होती है वो किसके दूध में होती है? तो भेड़ के दूध में होती है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। जो सर्वाधिक वसा होती है किसके दूध में होती है? भेड़ के दूध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी के अधिक सेवन से किस प्रकार का रोग होने की संभावना अधिक होती है? हृदय संबंधित, पेट संबंधित, श्वास संबंधित या हड्डियों से संबंधित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, हृदय संबंधित। जो ज़्यादा घी का सेवन करते हैं उनमें उससे क्या होता है, जो फैट बढ़ जाता है, उससे अपने हृदय पे प्रभाव पड़ता है, तो हृदय संबंधित बीमारियां होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है? गाय का, भैंस का, भेड़ का या बकरी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा कहलाती है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज? जो दुग्ध शर्करा होती है वो लैक्टोज कहलाती है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कहलाती है? केसिन, ग्लूटीन, राइजीन या ग्लोबुलिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, केसिन। दूध में जो प्रोटीन होती है वो केसिन होती है और इसी की वजह से दूध जो होता है वो सफ़ेद होता है। और दोस्तों, आपसे पूछ ले कि गाय का दूध होता है वो हल्का सा पीलापन लिए होता है, तो गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वसा का मुख्य यौगिक है? ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल या स्टेरॉल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, ट्राइग्लिसराइड। जो दूध का जो दूध वसा होती है उसका मुख्य यौगिक कौन सा होता है? तो ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल कर लिया है, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि में इनके एजिटीज आने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एंड तक जरूर देखें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और कुछ क्वेश्चन जो आपको याद नहीं होते तो आप स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को दोबारा देख लें, ताकि आपको सभी क्वेश्चन एक बार में याद हो जाए, ताकि आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंड दूध का वसा व वसा रहित ठोस, यानी कि जो टोंड दूध होता है उसमें वसा और वसा रहित ठोस यानी कि SNF की जो अनुपात होता है वो 3:8.5 होता है। तो डबल टोन का दूध वसा व वसा रहित ठोस अनुपात कितना होगा, इनकी पूछ रहा है कि डबल टोन का कितना होगा। दोस्तों टोंड का जो होता है ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कितना होता है तो 3 अनुपात, यानी कि 3% वसा होती है और 8.5% उसमें SNF होता है। 3 और 8.5 जो वसा जो होती है वो 3 होती है और 8.5 SNF होता है। वहीं पे आपको डबल टोन का भी ध्यान रखना है कि जो वसा होती है वो तो 1 होती है और 1.5 होती है, और जो SNF होता है वो 9 होता है। जो डबल टोन में जो वसा होती है वो तो 1.5% होती है और जो SNF होता है वो 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली जैसी गंध घी में कब आती है, जब घी पुराना हो जाए, घी में पानी रह जाए, घी को अधिक गर्म कर दें, या फिर गोभी और घी फसलों का चारा खाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, घी में पानी रह जाए तब ये गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दूध का सर्वाधिक उपयोग होता है दही बनाने में, घी बनाने में, पनीर बनाने में, या क्रीम बनाने में। तो जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दूध का उपयोग होता है वो घी बनाने में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, घी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध उत्पादन में क्रांतिकारी योजना है, ऑपरेशन वाइट, ऑपरेशन मिल, ऑपरेशन फ्लड, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो क्रांतिकारी जो योजना आई थी उसका नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड, जिसे अपन श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये इसके पितामह आपको पूछ ले कि भाई जो श्वेत क्रांति है उसके पितामह को किसको माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसको माना जाता है श्वेत क्रांति के पितामह, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको भी अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्बर मशीन में दूध की वसा प्रतिशत जानने हेतु दूध की मात्रा प्रयोग में लेते हैं। तो जो गर्बर मशीन होती है जिसमें अपन वसा की मात्रा जानते हैं, उसमें अपन दूध को कितना मात्रा काम में लेते हैं दूध की, तो 10.75 ml। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, कितनी मात्रा काम में ली जाती है, तो 10.75 ml। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, बेसिलस सबटिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफेसियन, या फिर एक्रोमोबैक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होता है वो दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की प्रोटीन गर्मी पाकर फटने से बदल जाती है, तो एसिड में, मिल्क स्टोन में, टाइलिन में, टॉक्सिन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, मिल्क स्टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में जामन लगाने से पूर्व दूध ठंडा करते हैं 21 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, या 40 से 47 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। इस पर अपन जब दूध हो जाए उस टाइम उस पर क्या करते हैं अपन, उसमें जामन मिला देते हैं। सबसे पहले अपन दूध को उबालते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस पे जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसमें क्या करते हैं अपन, जामन मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे पूछ ले कि जामन की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, तो 1 से 3%। ये भी अच्छे से ध्यान रखें। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, लोहे की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, या फास्फोरस की। तो जो दूध होता है अपना उसमें कौन से तत्व की कमी पाई जाती है, तो आयरन यानी कि लोहे की। वहीं पे आपको पूछे कि एक कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है, तो विटामिन सी की। जो विटामिन सी होता है उसकी और लोहे की, इन दोनों की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। वहीं पे आपसे पूछे कि जो दूध होता है वो कौन से पोषक तत्व का अच्छा स्रोत होता है, तो कैल्शियम का, है ना। जो कैल्शियम का जो होता है वो दूध अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी में स्वतंत्र वसा पाई जाती है 0.5% से अधिक, 0.5%, 0.5% से कम, या 99%। दोस्तों आपसे नॉर्मल पूछे कि वसा कितनी पाई जाती है, जब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 99%। लेकिन आपसे पूछा है स्वतंत्र वसा कितनी पाई जाती है, तो 0.5%। आप अच्छे से ध्यान रखें। वसा का पूछे घी में तो 99%, स्वतंत्र वसा पूछे तो 0.5%, और नमी पूछे तो 0.5% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं डालता। मतलब कौन सा ऐसा कारक है जो दूध की गुणवत्ता या उस पर मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो पैतृक कारक, यानी कि पैतृक
यानी कि जो अपने बेहतरकारक प्रभाव डालता है, क्योंकि कोई पशु होता है जिसकी कोई भी माँ, जैसे अपन कोई भी छोटा पशु खरीदने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि अब छोटा पशु तो अपन कैसे अनुमान लगाएंगे कि अच्छा दूध देगा या नहीं देगा, तो अपन उसकी माँ के बारे में पूछते हैं। तो जो बछड़ा होता है उसकी जो माँ है वो अगर अच्छा दूध देती है तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो बछड़ा है वो भी अच्छा दूध देगा। वहीं पे पशु की नस्ल से भी फर्क पड़ता है। कुछ नस्लें होती है वो अधिक दूध देती है और कुछ कम दूध देती है। पशु की आयु से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अपन भी देखते हैं कि जो पशु ब्याता है उसका 1 से 3 साल तक तो वो दूध की मात्रा बढ़ती रहती है। 1 से 3 ब्यात जो होते हैं ना उसके तब तक तो बढ़ती है, फिर 3 से 5 तक वो स्थिर बनी रहती है, फिर वापस घटने लग जाती है। यानी कि आयु का प्रभाव पड़ता है मात्रा पर। नेक्स्ट है पशु का रंग, लेकिन पशु के रंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, पशु का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज के किस में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, लैक्टिक एसिड। दोस्तों इस वीडियो की थोड़ा सा लंबी वीडियो रहेगी, लेकिन आपको इसमें बने रहना है, क्योंकि क्या है कि इसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोमीटर पर रीडिंग का अंतर होता है 0 से 20, 0 से 40, 0 से 60 या 0 से 100? तो दोस्तों जो लेक्टोमीटर पर जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है? 0 से 40 होती है। वहीं पे आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो लेक्टोमीटर होता है उसमें जो रीडिंग होती है वो जो ऐसे ट्यूब में होता है और ये जो अर्धचंद्राकार बनता है उस इधर साइड में रीडिंग लिखी होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई किधर की साइड से रीडिंग को लिया जाता है? तो अर्धचंद्राकार के ऊपरी सिरे से रीडिंग को लिया जाता है यहाँ से, है ना। जो जब अपन पानी भरते हैं किसी भी ट्यूब में तो उसमें क्या होता है कि ऐसे चंद्राकार बन जाता है। तो जो उसका ऊपरी सिरा होता है यहाँ पर टिप पोर्शन, यहाँ से अपन उसको रीडिंग को लेते हैं। अर्धचंद्राकार के ऊपरी सिरे से इसको लेते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खीस गर्म करने पर फट जाता है क्योंकि उसमें मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? खीस, केसिन, केरोटीन या एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, एल्ब्यूमिन एवं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण खीस जो होता है वो फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। जो सेपरेटा दूध होता है उसका जो अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 1.037। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान होना चाहिए। तो जो क्रीम निकालने के लिए दूध का जो तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? हल्का सा गर्म होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटायरोमीटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों ब्यूटायरोमीटर को काय के लिए काम में लिया जाता है? तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अपेक्षित घनत्व के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? ब्यूटायरोमीटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीला रंग होता है केरोटीन से, विटामिन से, केसिन से या लैक्टोज से? दोस्तों जो दूध का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? केरोटीन से, और ये मुख्य गाय का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में होती है? मुर्रा, बदावरी, हरियाणवी या साहिवाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, बदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला पदार्थ है प्रोटीन, वसा, लैक्टोज या सभी? तो सबसे कम घटने बढ़ने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? जो दूध होता है उसमें वसा किस रूप में पाई जाती है? तो निलंबन के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, निलंबन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खीस में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों जो खीस होता है उसमें प्रोटीन कितना होता है? तो 17.51% इसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों अब मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। क्रीम जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 और 4 प्रकार की। इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है पतली क्रीम या टेबल क्रीम, है ना। टेबल क्रीम, जो पतली क्रीम या टेबल क्रीम आती है सबसे ऊपर, है ना, जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 20 से 25%। 20 से 25%। पतली क्रीम या टेबल क्रीम जो होती है उसमें कितनी प्रतिशत वसा होती है? तो 20 से 25%। उसी के बाद दूसरे नंबर, इसको आप कहीं पे लिख लें, उसी के बाद दूसरे नंबर की जो क्रीम आती है वो कौन सी आती है? मध्यम या व्हिपिंग क्रीम, जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 25 से 45%।
सबसे पहले अपन ने देखी पतली क्रीम या टेबल क्रीम, जिसमें कितनी वसा होती है तो 20 से 25%। उसके बाद देखिए अपन ने मध्यम या व्हिपिंग क्रीम, उसमें होती है 25 से 45%। उसके बाद आती है गाढ़ी या रिच क्रीम, गाढ़ी या रिच क्रीम, इसमें कितनी वसा होती है तो 45 से 60%, 45 से 60%। वहीं पे चौथे नंबर पर आती है प्लास्टिक क्रीम, जिसमें कितनी वसा होती है तो 60% से अधिक। इनको आपको अच्छे ध्यान रखना है। एक बार और बोल रहा हूँ मैं, पतली या टेबल क्रीम में जो वसा होती है वो कितनी होती है 20 से 25%। मध्यम या व्हिपिंग क्रीम में वसा होती है वो 25 से 45%। गाढ़ी या रिच क्रीम में जो वसा होती है वो 45 से 60%। और प्लास्टिक क्रीम में मोर देन 60%, यानी कि 60% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दोस्तों जो आपेक्षित घनत्व है वो लेक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, लेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। दोस्तों जो गाय का दूध होता है उसका जो अपेक्षित घनत्व होता है तो कितना होता है 1.028। वहीं पे आपका पूछ ले भैंस का कितना होता है, तो भैंस के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.032। वहीं पे आपसे पूछ ले खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो 1.040 से 1.080। ये किसका होता है तो खीस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया है। तो दूध के पाश्चुरीकरण में अपन क्या करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है। और कितने टाइम के लिए जाता है 30 मिनट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन दूध निकालने का कार्य करता है। तो मैंने बताया था कौन सा हार्मोन है जो पल्स आते हैं उसके बाद रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक क्रीम में वसा होती है। तो मैं बता चुका हूँ आपको प्लास्टिक क्रीम में कितनी होती है तो मोर देन 60%, यानी कि 60 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की वसा ज्ञात करने के लिए 5 मिनट तक गर्बर मशीन को कितने चक्कर प्रति मिनट चलाया जाता है। तो 1 मिनट में कितने चक्कर घुमाए जाते हैं तो 1100 आरपीएम, राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का हिमांक बिंदु कितना होता है। हिमांक बिंदु क्या होता है तो जब जिस तापमान पर दूध जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं हिमांक बिंदु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 0.55 डिग्री सेल्सियस। इस पर दूध क्या होता है जमने लग जाता है। वहीं आपसे मैं पूछ लूँ कि जो दूध होता है उसका उबाल बिंदु कितना होता है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो उसका तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस। इस पर तो दूध उबल जाता है और इस पर दूध जम जाता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है तो ऐसे ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.6 से 6.7। यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है 6.7। अपने ताज़ा दूध का पीएच होता है 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के निर्जमीकरण हेतु 30 मिनट तक कितने तापमान पर गर्म करते हैं। तो कितने तापमान पर करते हैं तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर इस पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखने को कहते हैं पाश्चुरीकरण, निर्जलीकरण, संग्रहण या अवशीतन। दोस्तों अपन इस 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको ठंडा रखने को क्या कहते हैं अवशीतन। जिस पे अपन फ्रिज चलते हैं ना अपन जो डेयरियाँ होती है वो इसी टेम्परेचर पे दूध को रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर वो रखते हैं ताकि वो कुछ समय तक खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का बफर मान किस कारण होता है, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज या कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, प्रोटीन के कारण। दूध का जो बफर मान होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निकालने के लिए कितने समय बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो अपन दूध निकाल लेते हैं उसके कितने टाइम बाद तो 1 घंटे बाद। दूध निकालने के 1 घंटे बाद ही उसका अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने के लिए दूध में कितना प्रतिशत जामन डाला जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ जो दही बनाते हैं अपन सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं, फिर क्या कहते हैं ठंडा करते हैं, फिर जो ठंडा होने के बाद उसमें जामन मिलाते हैं तो वो कितनी मिलाई जाती है तो 1 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में औसतन प्रोटीन होता है। दूध में कितना प्रोटीन होता है तो 3.5%। औसतन पूछ रहा है ना, एवरेज कितना होता है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिन दूध की प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग होता है। दोस्तों आपसे पूछे कि भाई टोटल जो प्रोटीन होती है दूध में उसमें कितना प्रतिशत भाग केसिन का होता है तो 80%। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ है। कितना प्रतिशत होता है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु का दूध क्षय रोग जीवाणु प्रतिरोधी होता है, भेड़, बकरी, भैंस या गाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बकरी। दोस्तों जब भी किसी को टीबी हो जाती है ना तो उस टाइम जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बकरी का दूध पीने की सलाह देता है क्योंकि ये टीबी के प्रति, जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध हेतु पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल है मगरा, पुंगल, सोनाड़ी या मालपुरा। तो एक ऐसी भेड़ है जो दूध के लिए पाली जाती है, जो कि कहाँ पाली जाती है उदयपुर के क्षेत्र में, इसका नाम है सोनाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, सोनाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूध में पानी व क्रीम मिलाने पर उसका अपेक्षित घनत्व हो जाता है, अधिक, कम, बराबर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अधिक। दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हो रखे क्वेश्चन है। तो दूध में पानी और क्रीम मिलाने पर क्या होता है, तो अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, अधिक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है घोल का, पायस का, विलेय का, निलंबन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन विलेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंड दूध में वसा की मात्रा होती है 15, 9, 9 या फिर 0.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3%। जो टोंड दूध होता है उसमें तो कितनी वसा होती है, 3.5%। वहीं पे आपसे पूछ लीजिए डबल टोंड होता है, उसमें वसा कितनी होती है, 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः शुष्क काल कितने दिन का होता है। मैं बता चुका हूँ आपको, जो ड्राइंग पीरियड यानी कि शुष्क काल होता है वो कितने दिन का होता है, 60 से 90 दिन का, जिसे अपन ड्राइंग पीरियड भी कहा जाता है ना इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को संरक्षित करने का तापमान होता है 21, 37, 4 या 12 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि अवशीतन यानी कि जो डेयरी वाले ये सब रखते हैं दूध को संरक्षित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के मूल्य का निर्धारण किससे किया जाता है, लैक्टोज, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन वसा। दोस्तों कभी आप डेयरी पे दूध देने गए हो तो आपको पता है कि जो डेयरी वाला होता है वो आपके दूध को एक मीटर से उसमें वसा की जांच करके जितनी भी उसके पास वर्षा उसमें फेट की रीडिंग आती है उसी हिसाब से उसका फेट निर्धारित करता है वो। तो इसी प्रकार से उसको उस दूध का मूल्य का निर्धारण होता है वसा की जांच करके। इसके सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने का परीक्षण है हंसा परीक्षण, COB परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण या आयोडीन परीक्षण। दोस्तों इन्हीं परीक्षण में से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इन चारों को अच्छे से ध्यान देखें। मैं बता रहा हूँ, अपन सबसे पहले तो इसका आंसर देखते हैं कि दूध में वर्षा जल की मिलावट के लिए क्या करते हैं अपन, नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन नाइट्रेट परीक्षण। अब अगर आपसे पूछ ले कि गाय के दूध में भैंस की दूध की मिलावट का पता कैसे लगाते हैं, तो किससे लगाते हैं, हंसा परीक्षण से। उसके बाद आपसे पूछ ले कि दूध में खीस की मिलावट का पता कैसे लगाते हैं, COB परीक्षण से। COB की फुल फॉर्म होती है क्लोट ऑन बॉइलिंग, मतलब बॉइल गर्म करने पे फट जाता है दूध, है ना, इसलिए इसका नाम COB परीक्षण रखा गया है। वहीं पे आपसे पूछ ले कि दूध में स्टार्च की मात्रा का पता कौन से परीक्षण से लगाते हैं, तो आयोडीन परीक्षण से। इन चारों को आप अच्छे से ध्यान रखें। एक बार और बताऊं मैं, हंसा परीक्षण गाय के दूध में भैंस की दूध की मिलावट का पता लगाते हैं, दूध में खीस की मिलावट का पता COB परीक्षण से लगाते हैं, वर्षा जल की मिलावट का पता नाइट्रेट परीक्षण से लगाते हैं, और दूध में स्टार्च की मात्रा का पता आयोडीन परीक्षण से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे पशु में दुग्ध दोहन की विधि है। छोटे पशु होंगे तो उनमें क्या होता है, थन भी छोटे होते हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, चुटकी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन की दोषपूर्ण विधि कौन सी है, तो अंगूठा विधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन अंगूठा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की सामान्यतः अम्लता होती है। दोस्तों जो दूध की अम्लता होती है वो कितनी होती है, 0.12 से 0.16। दोस्तों ये अम्लता आप अच्छे ध्यान रखें कितनी होती है, तो 0.12 से 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में खीस की मिलावट का पता लगाया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ किससे लगाते हैं अपन, COB परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ स्थित है। तो ऊँटनी के दूध की जो डेयरी है वो बीकानेर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्रीम सेपरेटर का हृदय कहलाता है। जो क्रीम सेपरेटर जो मशीन होती है उसका हृदय किसको कहते हैं, तो बाउल को कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम किस्म का छेना तैयार करने के लिए किसका दूध प्रयोग में लिया जाता है। तो जो उत्तम किस्म का जो छेना होता है वो किससे तैयार किया जाता है, तो गाय के दूध से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, केसिन के कारण। वहीं पर पीला पूछ ले तो केरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक, ये मैं बता चुका हूँ, ऑपरेशन यानी कि जो वाइट रिवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कौन है, तो वर्गीस कुरियन। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, बीलिंग, सकलिंग, नकलिंग या कोई नहीं। तो ये आप अच्छे से समझना, जो पशु होता है उसको, जो माँ होती है उससे शुरू से उसको माँ और बछड़े को अलग अलग रखा जाता है, उससे तो कहा जाता है बीनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा अपना, बीनिंग। और माँ और बछड़े को साथ में रखकर पालना क्या कहलाता है, तो सकलिंग। आगे दोनों चीज़ें समझना आपको, जो माँ और बछड़े को अलग अलग रख के पालना तो विनिंग, और साथ में रखकर सकलिंग। अब
आपसे पूछेगी कौन सी ऐसी विधि है जो वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त है, तो कौन सी विधि है? व्हीलिंग। वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो विनिंग। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़े को पालने की सर्वोत्तम विधि है, तो विनिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन विनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की दूध नलिकाओं में क्या प्रवाहित होता है? पानी, दूध, खून या खून एवं दूध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन खून। जो दुग्ध नलिकाएं होती है उनमें क्या प्रवाहित होता है? तो खून प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होने चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन स्टेनलेस स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का उबाल बिंदु होता है तो कितना होता है? मैं बता चुका हूँ अब तो 101 डिग्री सेल्सियस। दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 101 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।